आप सभी का स्वागत है दोस्तों चैनल रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों मेंसुरेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आप सभी के लिए। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे समलंब चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज पर आधारित प्रश्नों की, जो मेंसुरेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, 2 से 3 वैरायटी के ही प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो बड़ा बेहतरीन होने वाला है दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं सवालों को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में नंबर 1 जो दिया गया है, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है एसएससी का। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया यदि एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 तथा 6 इकाई हो तो उसके भुजा का वर्ग बताएं। यानी कि दोस्तों, पहले आपको एक सम चतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई दे दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों उसके भुजा की लंबाई, फिर आप उसका वर्ग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों एक सम चतुर्भुज होता कैसा है दोस्तों। देखिए वर्ग के ही समान होता है, मगर अंतर ये होता है कि सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण कभी भी बराबर नहीं होते और वर्ग में बराबर होते हैं। और इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान ही होती है। तो मान लीजिए दोस्तों एक सम चतुर्भुज है जिसकी भुजा का मान है a। अब देखिए इसके एक विकर्ण की लंबाई आपको दे दिया गया, ये वाला 8 है, और दूसरे विकर्ण की लंबाई दी गई है 6 इकाई, मतलब ये वाला जो है पूरा ये है 6 हो गया। तो कहा जा रहा है इसके भुजा का वर्ग बताएं। तो दोस्तों जब भी याद रखना, एक सम चतुर्भुज के जब भी 2 विकर्ण खींचे जाते हैं तो देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता है, ये दोनों हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं। तो देखिए इसका टेक्निक क्या है दोस्तों, ट्रिक क्या है, इसे अच्छे से समझिए। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि एक विकर्ण जब ये पूरा 8 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और जब ये पूरा 6 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप देखिए एक समकोण त्रिभुज आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो जब ये 4 है और ये 3 है तो ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। जब ये 4 है लंब और आधार है 3, तो विकर्ण कितना हो जाता है, 5। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि सम चतुर्भुज की जो भुजा होती है वो क्या हो जाती है, विकर्ण हो जाती है, जब इसके विकर्णों का आधा करके हम अगर समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ये हमेशा विकर्ण होता है, बस ये प्रैक्टिस याद कर लीजिए। तो ये देखो ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है भुजा का वर्ग, तो भुजा हमें मिल गया 5, तो 5 का वर्ग आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई। तो आंसर कितना हो जाएगा, 25 इकाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों बहुत छोटे छोटे और बहुत ही कंसेप्टिव क्वेश्चन आते हैं आपको सम चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज पर। मगर अगर आपके पास कंसेप्ट का पावर है दोस्तों, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो ऐसे सवालों को आप बिल्कुल आंख से देखकर भरभली सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो वही मैं आज के इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है 4/7/2019 का। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न बता रहा हूं दोस्तों कि अभी आपको एसएससी और आरआरबी में इसी टाइप के ज्यादातर सवाल देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों आज का ये वीडियो देखने से इतनी तो गारंटी है कि इस पर आधारित जो भी प्रश्न आएगा आपका 1 नंबर तो अवश्य पक्का हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कहा गया उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए दोस्तों अगर हम एक सम चतुर्भुज बनाते हैं, यानी कि बिल्कुल बनेगा एक वर्ग के ही समान, बस अंतर ये होगा कि इसके विकर्णों की लंबाई कभी भी बराबर नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों मान लीजिए ये एक सम चतुर्भुज है, इसकी भुजा की लंबाई आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर और एक छोटे विकर्ण की लंबाई आपको ये वाला दे दिया है 12 सेंटीमीटर। तो कहा जा रहा है दोस्तों इसका क्षेत्रफल बताएं। तो भैया सबसे पहले याद करो जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो में बताया था कि किसी भी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया होता है एक सम चतुर्भुज का 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी D1 हो गया। यहाँ पर आपको मान लीजिए ये 12 दे दिया है। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, आपको एक दूसरा विकर्ण यानी ये D2 भी आपको पूरा पता होना चाहिए। बस दोनों के विकर्णों को गुणा करके आधा कर दीजिए, वही हो जाता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो मेरे बच्चों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो टेक्निक बताया कि देखो जब भी ऐसा रहे तो एक सम चतुर्भुज का विकर्ण की जो भुजा होती है, तो जब इसमें हम विकर्णों को आधा करके एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बनाते हैं, तो आधा करेंगे तो भैया ये पूरा 12 था तो ये वाला 6 हो गया, ये वाला भैया मेरे को पता ही नहीं है तो चलिए इसे हम कुछ भी मान लेंगे, x मान लेंगे, और ये 10 है। तो हमें इस विकर्ण की लंबाई पता करनी होगी, तभी हम एरिया निकाल सकते हैं।
तो देखो दोस्तों, जब ये विकर्ण है तो 10 का स्क्वायर में से अगर मैं ये 6 का स्क्वायर को घटा दूं तो ये भैया ये मुझे आधा वाला विकर्ण मिल जाएगा, दूसरे विकर्ण का आधा मिल जाएगा। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 6 का स्क्वायर हो गया 36, यानी घट के अगर आ गए यहाँ पे कितना भैया 64। तो अब मैं अगर इसका रूट कर दूं तो आ जाएगा कितना 8, यानी ये वाली जो भुजा हो गई आपकी 8 सेंटीमीटर, तो ये वाली भी 8 ही होगी। तो यानी टोटल दूसरा विकर्ण हमें कितना मिल गया 8 और 8 16। बस यहाँ फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, ये हो गया 1/2 गुने में ये D1 आपको दिया गया, एक विकर्ण 12 है, दूसरा आपने 8, तो 8 दूनी 16 आपने निकाला है, पुट कर दीजिए। तो 2 छके 12, 16 छके 96, यानी कि आंसर हो जाएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो देखो दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल ऐसे बता रहा हूँ कि ताकि एक नया से नया बच्चा भी इसे आसानी से सीख जाए। अब देखो दोस्तों, आपको करना क्या, दिमाग में ऐसा सेट कर लो ना कि अगर भुजा दिया है तो उसका वर्ग करके जो विकर्ण आपको दिया उसका आधा करके उसका स्क्वायर कर दो और उसे घटा दो, जो आएगा भैया उसका स्क्वायर रूट कर दो, तो आपको दूसरे विकर्ण का आधा हिस्सा मिल जाएगा। आधा हिस्सा मिल जाएगा, उसे डबल कर दो तो दूसरा विकर्ण मिल जाएगा। दोनों विकर्ण दिए गए हैं, गुणा करके हाफ कर दीजिए। तो इतना तो काम भैया हम लोग वर्बली भी कर ही सकते हैं। आ गई बात समझ में? इसे अच्छे से समझो, अपने आप वर्बली करने लगोगे। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बिल्कुल आपके सामने CHSL का ही क्वेश्चन है, सेम ईयर का 11/7/19 के पेपर का। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमिति बताएं। तो परिमिति मतलब दोस्तों याद रखिएगा, परिमिति भी अगर हमें निकालना है तो भैया हमें तो पहले भुजा पता होनी चाहिए ना। आगे बात समझ में? तो देखो इस क्वेश्चन में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे दोस्तों। देखिए मैं एक आपको बनाता हूँ, ये हमने बना दिया एक समचतुर्भुज, यानी इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होगी। तो मान लो प्रत्येक भुजा अगर ए है और आपको यहाँ दोनों विकर्ण की लंबाई दे दी गई है, ये वाला है 14 और ये वाला आपको दिया गया भैया 48 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो कहा जा रहा है इसकी परिमिति बताएं। परिमिति मतलब परिसीमा, यानी चारों भुजाओं का योग। यार सभी भुजाएं इसकी समान होती हैं, तो चारों भुजा में से यानी एक भुजा आपको पता चले बस उसका 4 गुना कर देना है। क्लियर? तो देखो भैया फिर से यहाँ हमें ये भुजा निकालिए, तो आप ट्रिक को अप्लाई करते हैं। देखो ये कितना हो गया 14 है, तो ये कितना हो जाएगा 7, और ये वाला देखो भैया कितना है, ये वाला है 24, तो इसका आधा कितना 48 है, तो आधा हो जाएगा 24। तो देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो 24 और 7 है, तो ट्रिपलेट याद करो भैया, ये क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ट्रिपलेट याद रहेगा तो बहुत समय बचेगा। यानी 24 का वर्ग 576 और 7 का वर्ग 49, दोनों को जोड़ दीजिए तो 625 होगा, यानी 25 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वर्गमूल करने से 25 आ जाएगा। तो यानी भुजा मिल गई 25। अब हमें क्या कहा गया, परिमिति। परिमिति का मतलब चारों भुजाओं का योग, चारों भुजा बराबर, यानी 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 25 कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। यहाँ इकाई थोड़ा मैंने यहाँ मिस्टेक है दोस्तों, परिमिति कभी भी एरिया का इकाई लिख दिया था, यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसकी परिमिति 25 चौके 100, यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी में 100 दिया था, इसे याद रखिएगा, ये 60 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो देखिए कंसेप्ट को समझो मेरे बच्चों, कितना बेहतरीन है समचतुर्भुज। अब तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग यही दुआ करोगे ऊपर वाले से कि कुछ भी हो आपके सेट में ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, और बिल्कुल आएगा दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको हर पेपर में आपको ऐसा एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो अब देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। आइए हम थोड़ा इसे समझते हैं। अभी समचतुर्भुज पढ़ा रहा हूं दोस्तों, समचतुर्भुज से लगभग ऐसे ही 4-5 टाइप के प्रश्न आते हैं और बिल्कुल आपको एग्जाम में मिलेंगे। देखिए एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया गया है 40 सेंटीमीटर तथा एक कोण। अब देखिए कोण वाले सवाल आ गए। कोण का मान दिया 60 डिग्री, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए भैया पहले मैं एक समचतुर्भुज बनाता हूं और आपको एक नए तरीके से बताता हूं। देखो भैया, ये हम मान लेते हैं कि एक समचतुर्भुज है। देखो इसकी सभी चारों की चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इस तरीके से बताया हूं ताकि आपको एंगल समझाने में सुविधा हो। तो मान लो ना भैया ABCD एक समचतुर्भुज है। अब देखो एक कोण आपको ये वाला 60 डिग्री दे दिया है, तो जाहिर सी बात है आमने सामने के कोण हमेशा इसके बराबर होते हैं, तो ये भी 60 होगा। तो 60 60 120 बच गए कितने दोस्तों,
बच गए आपके। तो ये वाला 60 हो गया, तो ये वाला और ये वाला दोनों कोण क्या हो जाएगा, 120 120 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो देखो ये वाला 60 तो ये वाला भी 60, तो ये पूरा कितना होगा, और ये तो आमने सामने कोण बराबर होते, तो ये 120 तो ये भी 120, देखो मिलकर 360 डिग्री हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो ये तो ही एंगल की बात दोस्तों, मगर यहाँ हमें पूछा गया इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखो मेरे भाई कि आप देखिए कि ये वाली जो भुजा है, अब ये वाली जो भुजा है, दोनों तो समचतुर्भुज की ही भुजा है, यानी दोनों के दोनों समान होंगी ना भाई। तो हम मान लेते हैं दोस्तों, और ये वाला देखो इनके बीच की जो ये वाली जो दूरी है, ये भी हम मान लेते हैं कि समान है। तो अब देखिए दोस्तों, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आप त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालिए, ABD का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखो ये एक 60 डिग्री 60 डिग्री, ये भी 60, यानी कि ये एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर यानी A स्क्वायर। तो अब देखो भुजा कैसे निकालोगे, तो देखो आपको यहाँ पर परिमाप दिया गया है 40, यानी सभी भुजाओं का योग 40 है। तो हर एक भुजा कितना हो जाएगा दोस्तों, 10-10 का हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो प्रत्येक भुजा 10 हो जाएगी। तो 10 का स्क्वायर कर दो भैया, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। 4 से कटा दो, ये हो गया 25, यानी यहाँ पर आपको एक भाग का क्षेत्रफल मिल गया 25√3। ये वाला आपका एरिया आ गया। तो भैया सेम चीज तो इधर भी बनेगा, क्योंकि देखो सेम एंगल है, सेम भुजा है, तो ये भी 25√3 होगा। यानी जस्ट अगर आप इसका डबल कर देंगे तो आपका एरिया निकल के आ जाएगा 25 गुना 50√3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, ये भी एक अप्रोच है, मैं आपको समझाना चाहता था कि इस टाइप के भी प्रश्न आपको परीक्षा में मिल सकते हैं, और इसे आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में पूछा जा चुका है। एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात, तो मान लो भैया ये एक अगर समानांतर चतुर्भुज है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात है 5:4, यानी मैं 5x 4x लिख सकता हूँ। अनुपात को संख्या में बदलने के लिए x से गुणा कर सकता हूँ। कहा गया यदि इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है और बड़ी भुजा पर तुंगता अगर 20 इकाई है, तो छोटी भुजा पर तुंगता बताएं। तुंगता यानी कि हाइट मेरे बच्चों। तो देखो सिंपल सी एक चीज है, बड़ी भुजा पर तुंगता कितना है दोस्तों, बड़ी भुजा पर तुंगता है 20 इकाई। यानी कि आप बोलो एक समानांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है मेरे बच्चों, बेस इंटू हाइट होता है ना। तो एरिया आपको दे दिया गया 1000 इकाई, बेस इंटू हाइट। तो जब बड़ी भुजा है और उस पर जो तुंगता हाइट होगी, तो बड़ी भुजा 5x है और तुंगता आपको 20 दिया गया। तो भैया यहाँ से पहले चलिए हम लोग 20 × 100 यानी 100 काट दिया, यानी x की वैल्यू आ गई 10। यानी भुजाएं आपको कितनी मिल गई दोस्तों, तो 5 × 10 यानी 50, और ये 4x यानी 4 × 10 यानी कि 40 वर्ग इकाई। यानी 50 और 40 आपको, सॉरी वर्ग इकाई नहीं, इकाई यूनिट में हमें मिल गया। लंबाई हो गई 50, चौड़ाई हो गई 40। अब कहा जा रहा है बड़ी भुजा पर तुंगता अगर 20 इकाई है, तो छोटी भुजा पर तुंगता बताएं। मतलब छोटी भुजा की ऊंचाई बताना है, हाइट बताना है। तुंगता का मतलब ये वर्ड जो यूज कर देता है बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। तो देखिए छोटी भुजा कहा गया है, तो छोटी भुजा कितनी है 40, तो आप लिख दो यहाँ 40 इंटू तुंगता यानी कि हाइट। तो हाइट तो देखो आधार गुणे ऊंचाई, ये भी तो एरिया ही हुआ ना मेरे भाई। तो एरिया तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ 1000 वर्ग इकाई। 4 से कट गए, 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, तो h का मान आ जाएगा 25 इकाई। यानी कि छोटी भुजा पर तुंगता कितनी हो गई 25 इकाई। यही आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, फिर वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक समानांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाओं की लंबाई क्रम से दे दी गई है आपको 36 और 27। तो भैया ये एक समानांतर अगर मैं चतुर्भुज बनाता हूँ, तो देख लीजिए इस प्रकार से। तो ये हो गया 36, ये हो गया 27। अब कहा जा रहा है बड़ी भुजाओं के जो बीच की दूरी है वो आपको पूछा गया है। अगर छोटी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो छोटी भुजाओं के जो बीच की दूरी आपको देखिए कितना दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो तुंगता का मतलब इसे अच्छे से समझिए मेरे बच्चों, यही हो जाता है तुंगता। यानी कि बड़ी भुजाओं के बीच की जो दूरी होगी ऑब्वियसली छोटी भुजाओं के बीच की दूरी से क्या होगी दोस्तों, कम होगी। सीधी सी बात है। तो सिंपल सा चीज है, आइए हम इसे ऐसे समझते हैं कि अगर बड़ी, देखो एरिया तो हमेशा सेम होगा चाहे बड़ी भुजा से निकालो या छोटी भुजा से। तो एक समानांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है मेरे बच्चों, बेस इंटू हाइट होता है।
तो देखो अगर मैं मान लूं कि ये 27 है ना, तो इधर से इस समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी, तो देखो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, यानी मैं लिख सकता हूँ बेस इंटू हाइट 12, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, ये बराबर होगा किसका दोस्तों, बड़ी भुजा, यानी बड़ी भुजा को अगर मैं आधार मान लूँ इस भुजा को 36 इंटू हाइट, यानी कि यही तो आपको निकालना है कि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी। तो देखो 12 3 36, 3 9 27, यानी h का मान आ गया 9 सेंटीमीटर, यही हो जाएगी बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी। तो अब देखो दोस्तों, अब आई होप आपको तुल्यता, हाइट ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समानांतर चतुर्भुज से इस पैटर्न पर बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। अब तो आप भैया पक्का है कि इसे भरवली बना सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही मजेदार है। एक समलंब, अब देखो एक समलंब चतुर्भुज कैसे बनाते हैं, यानी कि एक ट्रेपीजियम। तो याद होगा मेरे बच्चों आप सभी को कि दो भुजाएं आमने सामने की बराबर नहीं होती लेकिन समानांतर होती है, और बाकी के दो भुजाएं कभी भी समानांतर नहीं होती। तो ये एक समलंब चतुर्भुज का बेसिक कंसेप्ट है। अब देखो दोस्तों, कहा गया इसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर है, तथा इस समलंब की ऊंचाई यानी कि ये वाला पोर्शन अगर छोटी भुजा से बड़ी भुजा पर एक लंब खींचे तो यही हाइट हो जाता है, और ये हाइट आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो कहा जा रहा है कि इस समलंब का क्षेत्रफल बताएं। तो भैया इसका सिंपल सा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन दोनों पैरेलल भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि 4 है तो 4, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 8 6 14, 14 दूना 28 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इस समलंब चतुर्भुज का एरिया। तो देखो एसएससी 2014 का क्वेश्चन था दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। आइए इस पर आधारित हम और बड़े से बड़े, जटिल से जटिल प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब स्क्रीन पर आपके सामने एसएससी सीजीएल 2014 का पेपर का था ये क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए इसे हम अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि ABCD एक AD तथा BC समानांतर भुजाओं वाला एक समलंब है। तो आइए सबसे पहले हम एक समलंब बना लेते हैं दोस्तों। तो देखिए समलंब बनाएंगे तो ये मान लो ये AD और BC कहा गया, तो एक समलंब अगर हम बनाते हैं इस प्रकार से, जिसमें AD और BC देखिए कहा गया समानांतर भुजाएं हैं। क्लियर? तो बन गया एक समलंब ABCD। अब कहा जा रहा है EBC पर एक बिंदु है, तो यहाँ हम एक बिंदु ले लेते हैं E, और कहा जा रहा है कि चतुर्भुज ABCD तथा त्रिभुज AED। तो देखो त्रिभुज AED बनाने के लिए दोस्तों हमें A से E को और E से D को मिलाना पड़ेगा। तो चलिए इस त्रिभुज की अगर ऊंचाई की बात करें तो ये हम एक अपने से एक भुजा खींच लेते हैं, इसका नाम F दे देते हैं। अब देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले तो देखो ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम है। तो इसका एरिया क्या होगा मेरे बच्चों, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 समानांतर भुजाओं का जोड़, यानी AD प्लस BC और गुणा उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी यानी कि EF हो जाएगा। तो ये हो गया पूरे समचतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज AED का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो त्रिभुज AED जो त्रिभुज बनेगा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप, तो आपको पता होगा दुनिया के किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हो गया इस त्रिभुज का AD, ये त्रिभुज का आधार हो गया AD, और ऊंचाई तो इसका EF ही होगा। तो यहाँ हम EF से गुणा कर देते हैं। देखिए EF कैंसिल, 1/2 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा AD प्लस BC बटे में EF। अब ऑप्शन में देखिए AD प्लस BC बटे में AD, माफ कीजिएगा AD होगा, तो AD हो गया, तो ऑप्शन नंबर D आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन आजकल समानांतर चतुर्भुज से रिलेटेड या समलंब चतुर्भुज से रिलेटेड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके सामने। बेहतरीन सवाल है दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। देखिए दिया गया एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर तथा 40 मीटर है, तथा इसका एक विकर्ण 80 मीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। 4 ऑप्शन वर्ग मीटर में आपको दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, आइए सबसे पहले हम एक समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। और देखिए ये समानांतर चतुर्भुज जो हम बना रहे हैं, इसकी एक भुजा आपको दे दी गई है 60 मीटर, ये बड़ी वाली, और छोटी वाली को 40 कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर आपको एक विकर्ण की लंबाई दे दी गई है 80 मीटर।
ऐसा भी क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, 2-4 लाइन ज्यादा हो जाते हैं, तो इससे घबराने की बात नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल बताएं। तो मेरे बच्चों पहले देखो, अगर मैं इसे दो बराबर त्रिभुज में बांट दूं, तो बांट दिया इस विकर्ण से, तो देखो अगर मैं इसका एरिया निकाल लेता हूं, तो अगर मैं डबल कर दूंगा तो ये पूरे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो ऐसा करने के लिए देखिए, इस त्रिभुज को अगर हम रीड करें तो देखो ये 80 है, ये 60 है, ये 40 है, यानी कि एक विषम बाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है मेरे बच्चों? एक विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषम बाहु त्रिभुज का एरिया आप पहले निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने देखिएगा बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो में बताया है, और अभी इसके बाद मैं ट्रायंगल पर भी वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट जरूर मिलेगा। तो देखिए, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, यानी तीनों भुजाओं का जोड़ का आधा, यानी एस का मान क्या हो जाएगा? 80 + 40 + 60 पूरे का बटा में 2, तो 180, यानी 2 से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 90 मीटर आ जाएगा। तो एस के जगह मेरे बच्चों आप बैठा दोगे 90 गुणा ये किसी सबको ए बी सी, देखो यही तो 3 भुजाएं होती है ए बी सी, तो जो यहाँ घटाइए तो 90 में से 80 गए तो हो गए 10, 90 में से ये बी घटा दो यानी 60, तो बच गए 30, यहाँ 90 में से सी घटा दो तो कितना हो गया? 40, घटिया तो 50 हो गया। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 300√15। इसे आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो देखिए 300√15 आ गया मेरे इस भाग का क्षेत्रफल। तो बताओ भैया, ये वाला भाग भी तो उतना ही होगा, तो इसका जस्ट अगर आप डबल कर दोगे यानी 600√15 इस दिए गए समानांतर चतुर्भुज का एरिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मगर परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। इस टाइप का प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है मेरे बच्चों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही जबरदस्त है। एसएससी 10+2 17 लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है समलंब चतुर्भुज से। देखिए यहाँ आपको सारे डिस्क्रिप्शन दे दिए गए हैं। कहा गया है पीएम जो है समानांतर है एसएन के, एन आर बराबर आपको दे दिया गया है कि ये 9 सेंटीमीटर है मेरे भाई। पीएस आपको दे दिया गया ये 12 सेंटीमीटर है। फिर देखिए आपको कहा जा रहा है क्यूएम बराबर एनआर है, तो ये भी यानी कि 9 सेंटीमीटर ही होगा। तो भैया ये 12 है तो ये वाला भी बीच का पोर्शन 12 होगा। तो देखिए क्यूआर की लंबाई आपको मिल जाएगी 9 + 12 + 9, यानी इसकी लंबाई कितनी होगी? 12 9 21 और 9 यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो भैया एक समलंब चतुर्भुज में हमें दो समानांतर भुजाओं की लंबाई तो मिल गई, ये 12 सेंटीमीटर और ये 30। अब देखिए अगर एरिया हमें निकालना है समलंब चतुर्भुज का, तो हमें इनके बीच की दूरी यानी इस लंब की लंबाई पूछी जाए, जरूर निकालना होगा। तो देखिए यहाँ आपको एक लाइन दे दिया गया है कि एनआर बराबर एसएन है, यानी ये जो एनआर 9 है तो एसएन भी तब कितना होगा? 9 ही होगा। और जब ये इसके समानांतर है तो ये भी 9 ही होगा। तो मेरे भाई देखिए हमें हाइट भी मिल गई। अब बचा क्या? बस एरिया निकालना। तो एरिया का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समानांतर भुजाओं का योग, यानी 12 और ये 30, तो 12 जोड़ 30 हो जाएंगे, तथा उनके बीच की दूरी यानी उनके बीच की दूरी ये 9, तो यही हो जाएगा इतना वर्ग सेंटीमीटर आंसर। तो निकालिए भैया कितना हो गया? 42, यानी 21 × 9 हो गए, 9 × 9 9 × 18, यानी 189 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में दोस्तों? तो देखिए कितने लाजवाब क्वेश्चंस हैं, कितने लाजवाब पैटर्न पर हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन और है, उसे भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करिएगा, समलंब से एसएससी 2019 का पेपर का क्वेश्चन है। देखिए एक समलंबाकार मैदान है, तो आइए हम एक समलंबाकार मैदान बनाते हैं। देखिए इस मैदान में, ट्रेपीजियम वाले मैदान में आपको कहा गया है कि समानांतर जो भुजाएं हैं वो कितनी है दोस्तों? 200 और 400। तो चलिए ये 200 मीटर है, ये पूरा हो जाएगा 400 मीटर मेरे बच्चों, ये वाला पूरा क्लियर। अब देखिए अगर कहा जा रहा है कि बाकी की दो भुजाएं 260 है, यानी कि दोनों ही समान है, और ये कितना है? 260 मीटर है ना। तो कहा जा रहा है इस मैदान का क्षेत्रफल, तो देखो समानांतर भुजाएं मिल गई, बस हमें हाइट चाहिए केवल। तो हाइट कैसे निकालोगे? तो देखो ये पूरा जब 200 है तो यहाँ से यहाँ तक भी ये 200 होगा, है ना दोस्तों। और तो बाकी के कितने बचे? तो 400 में से ये 200 घट जाएंगे तो कितना बचेगा? 200 ही बचेगा। तो यानी ये वाला भी 100, ये वाला भी 100। तो आपको हाइट जब ये निकालना है तो देखो ये क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज यानी 260 के वर्ग में से हमें 100 का स्क्वायर घटा करके अगर हम वर्गमूल निकाल दें तो हमें ये वाली हाइट मिल जाएगी भैया। सिंपल सा चीज है। तो देखो एक बार जोड़कर लिख दो
और एक बार घटा कर लिख दो। बेवकूफ़ों की तरह वर्गमूल निकालने मत जाना। तो ये हो गया 360 और ये हो गया केवल 60 160। तो अब देखो भैया क्या करेंगे, 36 का 6 निकल गया और देखो यहाँ पर यानी ये 60 गुना 60 होगा। क्लियर? तो ये हो गया 60 और यहाँ कितना हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा देखो भैया 16 है। देखो 360 है तो चलिए पहले 2 जीरो है तो 1 जीरो तो लास्ट में लगेगा, सिंपल। तो 36 का 6 निकल गया, 16 का 4 निकल गया और दोनों में यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 तो एक 10 आपका आ जाएगा। तो देखो 240 मीटर आ गया, यानी ये हाइट हमें मिल गया 240 मीटर। अब क्या है भैया, एरिया निकालना है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 400 और 200 कितने हो गए 600, उनके बीच की दूरी 240, सिंपल। 24 दिया 72 00 और ये 10 इतना वर्ग मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितने लाजवाब तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और इस कंसेप्ट को पर आधारित आपको एक क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, इतना कर लो भैया, पक्का है कि एक क्वेश्चन तो बना ही लोगे, एग्जाम में कंफर्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।